आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द करियर हब में। मैं अलका कुमारी फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपने मेरे पिछले सेशन में कैलेंडर के टाइप 1 और टाइप 2 को देखा था, तो आज का यह सेशन डेफिनेटली कैलेंडर के टाइप 3 और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेकर मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तो आइए आज का यह सेशन स्टार्ट करते हैं और कैलेंडर के सारे नॉलेज को आज यहाँ पे अच्छी तरह से जानते हैं। तो आइए टाइप 3 को देखते हैं, क्योंकि मैंने पिछले सेशन में आपके टाइप 1 और टाइप 2 को बताया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डील किया था। तो आज स्टार्ट करते हैं टाइप 3 से। टाइप 3 आपका बेसिकली आता है कि मानिए आपसे कोई दो या दो से अधिक व्यक्तियों को बताया जाएगा कि उनके अनुसार ये इनका कथन था कि उनका बर्थडे आज है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के अनुसार उनका कथन होगा कि उसका बर्थडे इस दिन है। यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जब उनके डिफरेंस डेट आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे कैलेंडर की सहायता से सॉल्व करते हैं, ये हमारा तीसरा टाइप है। तो आइए टाइप 3 को देखते हैं। टाइप 3 क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कोई निश्चित दिन मतलब डे या तिथि, डेट को ज्ञात करना। ठीक है, तो ये आपका टाइप 3 है। उससे क्या क्वेश्चन बनता है, तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन भी मेंशन किया है। अगर आपको सुविधा के लिए ये आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इन प्रैक्टिस फ्यूचर करें तो आपको ये क्वेश्चन आपके दिमाग में हो। क्वेश्चन है आपका, कमला को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 12 तथा 16 दिसंबर के बीच है। अब बात करते हैं बीच मतलब बिटवीन। तो बिटवीन क्या होता है? जो आपका फर्स्ट हो और लास्ट हो उससे कोई मतलब नहीं है। यानी किससे मतलब होता है? उनके बीच में क्या है। जैसे आप बात करेंगे 1 और 4 के बीच, तो 1 से ना आपका मतलब होगा ना 4 से मतलब होगा, आपका मतलब होगा 2 और 3 से। ठीक है, तो मैंने इस चीज़ को यहाँ पे समझाया बीच का मतलब क्या है। फिर आगे आपका क्वेश्चन बोल रहा है, जबकि उमेश को याद है, यानी यहाँ पे सेकंड पर्सन आ गया। मैंने क्या बोला था क्वेश्चन? दो व्यक्तियों के बीच या दो से अधिक। यहाँ पे 2 है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 2 से अधिक व्यक्तियों के अनुसार भी हो सकता है। तो यहाँ सेकंड पर्सन एक आते हैं जिनका नाम है उमेश। उनके अनुसार याद है कि कमला की जो सिस्टर है उसका बर्थडे 14 के बाद। अब बात होता है 14 के बाद, तो क्या आप 14 को इंक्लूड करेंगे? नहीं, उसको एक्सक्लूड करना है। यानी 14 के बाद क्या होगा? 15 और 17 के पहले है। तो 17 के पहले, तो आपको 17 से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपका क्या मतलब होगा? 17 के पहले क्या आता है? काउंटिंग में 17 के पहले क्या आता है? 16। तो यहाँ पे 16। तो आपका क्वेश्चन है कि बताइए कमला की बहन का जन्मदिन किस तिथि को है। चलिए आइए यहाँ पे उसके सॉल्यूशन को करते हैं। यहाँ पे था कि अकॉर्डिंग टू कमला उसकी बहन का बर्थडे 12 तथा 16 के बीच में है। तो आपको 12 से कोई मतलब नहीं है, यानी 13, 14 और 15। 16 से मतलब होगा? नहीं, क्योंकि बीच का बोला गया है। तो बीच में क्या आया? 12 और 16 से 13, 14 और 15। फिर सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू उमेश। उनके अनुसार जो कमला की सिस्टर है उसका बर्थडे 14 के बाद, यानी 14 के बाद क्या आता है? 15 और 17 के पहले, तो ऑब्वियस है 17 के पहले 16 आता है। बस आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। कैसे कर लिया? क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ आपका कॉमन आएगा वो आपका आंसर होगा। ये देखिए 13 क्या इसमें उमेश में है? नहीं। 14 क्या उमेश में है? नहीं। 15 हाँ। क्या 16 कमला के अनुसार आया? नहीं। तो आंसर क्या होगा? जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में क्या कॉमन है? 15।
तो डेफिनेटली उसकी सिस्टर का बर्थडे 15 दिसंबर को है। मैं आशा करती हूँ कि यह टाइप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये आपका टाइप बहुत ही सिंपल है। ना तो इसमें आपको कोड की ज़रूरत है, ना कि कोई भी स्पेशल ट्रिक की। ये बस आप जिसमें दोनों कॉमन आए वो उसका आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन और कैलेंडर के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन से। कैलेंडर के सारे कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बता दिया, तो अब उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को करते हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे? टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो आइए टाइप 1 का एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पर अभी मत लीजिएगा, जब मैं सॉल्यूशन कर दूँ तब लीजिएगा। तो टाइप 1 के क्वेश्चन को यहाँ पे डील करते हैं। तो वही पुरानी घिसी पिटी कहानी, जो आपका रूल था कैलेंडर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात को ध्यान में रखना। और वो बात क्या था? वो बात ये था, रूल था डेट, जो आपका डेट हो वो, फिर मंथ कोड, ईयर कोड, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर प्लस ईयर अपॉन 4, और मैंने ये बताया था लास्ट में 7 से डिवाइड करना, क्योंकि अगर आपको दिन पूछे तो एक सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन, तो 7 से डिवाइड कर देना। तो ये आपका रूल था। सेम उसी रूल पे, उसी रूल की सहायता से हम क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। आपका क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? चलिए ये क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व करते हैं, पहले ये बताइए 15 अगस्त 1947 क्या था? ऑब्वियस हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस था, जो हमको बहुत ही मेहनत से, जो हमारे स्वतंत्रता यूनानियों के द्वारा प्राप्त हुई थी। तो हमें उस चीज़ पे नहीं जाना है, हिस्ट्री पे हमें पढ़ना है केमिस्ट्री, सॉरी मैं रिपीट कर रही हूँ, हमें पढ़ना है रीजनिंग। तो रीजनिंग के क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। तो आपका है 15 अगस्त, डेट क्या है? 15 लिख लिए रूल के अनुसार। फिर मंथ कोड, तो अगस्त का मंथ कोड क्या है? 02। ठीक है, ये आप लोग आशा करती हूँ कि डेफिनेटली मैंने जो रूल बताया है, मंथ कोड बनता है, ईयर कोड बताया है, उसको आप याद कर लिए होंगे। हमने दूसरी बात पे आ गया मंथ के कोड को। अब हम लोग आते हैं ईयर का कोड। 1947 आपका कौन सा ईयर में आ रहा है? आपका 1900 से 1999 के बीच में। तो उसका कोड क्या था? +1। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए +1। फिर उसको आपको करना है ईयर का लास्ट 2 डिजिट। तो 1947 का लास्ट 2 डिजिट क्या है? 47। चलिए 47 लिख लिए, और ईयर अपॉन 4, यानी 47 को 4 से हमको डिवाइड करना है। 47 को 4 से डिवाइड करिए, 1 7 1 आपका 4 और ये 3। तो हमको रिमाइंडर से यहाँ पे मतलब नहीं है, हमको क्या से मतलब है? भागफल से। तो आपका क्या आया? 11। बस ये सब चीज़ को ऐड कर दीजिए और 7 से डिवाइड करिए, आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो चलिए ऐड करते हैं। 7 1 8, 8 और 7 15, 1 6, तो आपका 16 कैरी 1, 5 6 1 7। ठीक है, और आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा दिन था, तो दिन के लिए क्या करेंगे? 7 से डिवाइड। तो चलिए 1, ये 7 आपका चला गया, 6 यहाँ पे 0, तो आपका रिमाइंडर क्या आया? 6। तो उस चार्ट को याद करिए जो मैंने आपको बताया था, अगर 1 रिमाइंडर हो तो संडे। तो इसी करते करते अगर आप 6 पे आएंगे तो 6 आपका क्या था? फ्राइडे। याद आया ये चार्ट? मैंने पिछले सेशन में बताया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? फ्राइडे। ये आपके टाइप 1 के प्रैक्टिस क्वेश्चन को मैंने कराया। अब आते हैं टाइप 2, जो मैंने आपको बताया था किसी अन्य तिथि का आधार मानकर दूसरे तिथि को ज्ञात करना। तो यहाँ पे आपको दिया गया है 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था, यानी ट्यूसडे था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 18 फरवरी 1999 को
कौन सा दिन था। ठीक है, तो मैंने याद होगा आपको बताया था कि इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में करके डील किया था। तो चलिए पहले ये देखते हैं 18 फरवरी 1997 क्या सच में उस दिन मंगलवार था। तो आइए पार्ट 1 और पार्ट 2 करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ, तब तक आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए 18 फरवरी 1997, तो वही फिर से 4 मेन इम्पॉर्टेंट बात को ध्यान देना है। सबसे पहले आपको मतलब होगा डेट से। डेट क्या दिया है? 18। ठीक है, फरवरी। अब बात आ गई फरवरी की, तो चेक कर लेंगे एक बार नॉर्मल ईयर या लीप ईयर, क्योंकि ऑब्वियस है 365 डेज और 366 डेज में फरवरी और जनवरी के कारण ही होता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ईयर का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है या नहीं। 97 ऑब्वियस है नहीं है, ये 2 से आपका जाएगा 1 7 और ये 4 से 16, तो आपका रिमाइंडर 1 आया। तो क्या ये डिविजिबल है 1 आपका 4 से? नहीं, तो डिविजिबल नहीं होने के कारण ये आपका क्या आ गया? नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर में फरवरी का कोड मैंने बताया था 03, और लीप ईयर में क्या होता है? एक माइनस हो जाता है यानी 02। लेकिन 1997 आपका नॉर्मल ईयर है, तो फरवरी का कोड आपका 3 हो गया। फिर ईयर का लास्ट 2 डिजिट 97, उसको 4 से डिवाइड करेंगे और पहले ही मैंने कर दिया, तो आपका भागफल 24 आया। और ईयर का कोड 1997 आपका किस में आया? 1900 टू 1999, तो इसका क्या कोड था? +1। +1। अब टोटल सारा जोड़ दीजिए, आपका जो आएगा उसको 7 से डिवाइड करिए, फिर आपका वो दिन निकल जाएगा। आइए जोड़ते हैं। 7 7 3 10 और 1 8 18, 4 22 1 23 यानी 3। अब कैरी आपका आया 2, 10 2 12 और 2 14, 7 से डिवाइड करिए, ये 2 बार में आपका चला गया, ये 3। तो जो आपका 3 रिमाइंडर आया, तो आप पता करेंगे कि 3 रिमाइंडर आएगा। तो मैंने एक पाई चार्ट बनाया था। पाई चार्ट में मैंने क्या बताया था? आपके रिमाइंडर जो आते हैं वो आपका दिन होता है। तो अगर 1 आया तो संडे, 2 आया तो मंडे और 3 आया तो ट्यूसडे। तो यानी ये आपको बिल्कुल ही सही बताया इन्फॉर्मेशन कि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार ही था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 18 फरवरी 99 को कौन सा दिन था। तो आइए अब इस पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। वही मेन इंपॉर्टेंट बात 80 लिख लीजिए। 99 आपका 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये भी आपका नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर का कोड फरवरी का 3, 99 आपका 4 से आप इसको डिवाइड करो 2, 63, ये भी आपका 24 और 1999 का कोड आपका +1। सबको ऐड कर लीजिए। 8 4 12, 12 3 15, 16 और 16 में 9 जोड़िएगा तो 25 यानी 5 कैरी 2। ये आपका 10 2 12 और 2 14, इसको आप 7 से भाग दीजिए 2 बार में 14, रिमाइंडर 5 आया। 5 मीन्स यानी थर्सडे। तो उस दिन कौन सा दिन था? थर्सडे। ठीक है, तो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन में टाइप 1 और टाइप 2 को बता दिया। अब एक नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट जो मैंने लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का दिया था। तो आइए उसके क्वेश्चंस को देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का। तो मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था आप सभी को कि नॉर्मल ईयर में साल का पहला दिन और अंतिम दिन सेम होता है, और लीप ईयर में साल का पहला दिन और अंतिम दिन एक दिन के बाद दूसरा दिन होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को डील करते हैं और आज का ये सेशन को अच्छी तरह से हम समझ करके समाप्त करते हैं। आपका क्वेश्चन है किसी वर्ष
जो आपको दिया गया है जो लीप ईयर ना हो। तो अगर लीप ईयर ना हो तो ऑब्वियस है 2 ही साल हैं, और लीप ईयर ना है तो क्या है वो नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर का पहला दिन फ्राइडे है, तो उसी वर्ष अंतिम दिन कौन सा होगा। तो वही कॉन्सेप्ट, पहला दिन नॉर्मल ईयर का फ्राइडे है तो अंतिम दिन भी क्या होगा, फ्राइडे। जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा वो क्या करेंगे, क्वेश्चन छोड़ देंगे। लेकिन आप सभी को आशा करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपका नॉर्मल ईयर था तो आंसर क्या है, फ्राइडे। तो आज का यह सेशन समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल द करियर हब को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।